आज पार्लियामेंट की क्या तौकीद है? एक फैसले होते हैं, दूसरे तरफ दूसरे फैसले होते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। अदारे अदारे को मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मैंने कहा, अदारे अदारे मानने के लिए एक दूसरे को तैयार नहीं है, वैसे ही हम मुल्क में जमहूरियत को सक्सेसफुल पटड़ी पर चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं है, किसी कारकुन के खिलाफ नहीं है, किसी पॉलिटिकल कारकुन को गिरफ्तार करके जेलों में डालने के हम असूल नहीं रखते, क्योंकि हम खुद पॉलिटिकल कारकुन हैं। हमारा लीडर जेल में पड़ा है, काल कोठड़ी में पड़ा है। हम ये हरकत नहीं करते। दूसरे तो घरों में बैठे हैं ना अभी तक। हम किसी पे हमला नहीं कर रहे थे, हम खुद को जला रहे थे, खुद को आग दे रहे थे, जेलों में जा रहे थे। अपने मेंबर से ये कहता हूं कि अपनी ताकत को देखो कि आपके किए गए कानूनी तरामीम और कानून बनाने में, आइन बनाने में जो ताकत है, उससे पाकिस्तान चल रहा है। आप अपने आप को पहचाने, अपने आप को देखें कि आपकी क्या हैसियत है, मगर हम देखने के लिए काबिल नहीं है। हम दूसरों को देखते हैं कि फलाना आर्डर आ गया, फलाना आर्डर आ गया। हम जलाव घेराव में लगे हुए हैं कि मौजूदा हालात में ये बजट पेश करना कितना मुश्किल काम होगा, कोई शक नहीं है। मैशियत को देख लें, IMF के शराइत को देख लें, मुल्क की अंदरूनी हालात को देख लें, अनसर्टेनिटी मुल्क में है, डॉलर बढ़ता जा रहा है। और आज जो हम कहते हैं बाहर अपने लोगों को कहते हैं कि हमें वोट दो, हम आपकी नुमाइंदगी करेंगे, हम जाएंगे पार्लियामेंट में, महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, मगर मुझे ऐवान में बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे मेंबर साहबान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि सवाए दो मिनिस्टर तब कहा है, आप एक MOS, चलो 3-4 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इक्वल टू मिनिस्टर 96। वो 96 जहां प्राइम मिनिस्टर मौजूद करें, हमारी बजट जिन हालात में भी होगी वो सक्सेसफुल बजट होगी, क्यों? वो पार्टिसिपेशन होगा। ये वो हाउस है जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आके बैठता था बजट में, फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठता था। हम किससे बात करें? आप तो इतने मजबूर हैं कि आप सरकारी मुलाजमीन भी नहीं आते, आपकी मजबूरियां हैं। हम बात करें, ये सारी चीजें बताएं, किसको बताएं? या तो आप एक काम कर लें, आज ऑर्डर कर लें कि पाकिस्तान के जितने चैनल्स हैं उनको कौमी असेंबली पे करेगी और कौमी असेंबली की स्पीचें लाइव की जाए। ये कल आप कहेंगे एक चैनल है, मगर पब्लिक को पार्टी स्पीकर कि यहाँ पे कोई मौजूद ना हो और हम यहाँ बैठ के बजट पे बात करें। और जबकि मुल्क के हालात जो है, इकोनॉमी के हालात जो है, मैशत के हालात हैं, वो ख़तरनाक हद तक अपने दिखाई जा रहे हैं। इन हालात में हम सबका यहाँ बैठना आवाम की दिल में एक ताकत पैदा करने के बराबर है। जिसको कहे दिलजोई कहे, वो होने के बराबर है। अगर हम मौजूद हों, अगर हम मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम खुद नाखुश हैं। मिस्टर स्पीकर, आज हम क्यों इन हालात में पहुंचे, कभी किसी ने बैठ के सोचा है? हमने जमहूरियत के लिए पीपुल्स पार्टी का नाम ले रहा हूं मैं,
पीपल्स पार्टी ने अपनी जानें दी है। हमारी 55 साल तहरीक है, हिस्ट्री है जमहूरियत के लिए। हमने अपनी जानें कोड़े खाके, जेल खाके, खुद जहां बैठे हैं, हमने मुल्क की हालात को देखते हुए ये जबर बर्दाश्त किया कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कायम रहे। और जमहूरियत होगी कि इस मुल्क की हर चीज इस पार्लियामेंट से उठेगी। आज पार्लियामेंट की क्या तौकीद है? एक फैसले होते हैं, दूसरे तरफ दूसरे फैसले होते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। अदारे को मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मैंने कहा, अदारे मानने के लिए एक दूसरे को तैयार नहीं है, वैसे ही हम मुल्क में जमहूरियत को सक्सेसफुल पटड़ी पर चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। मगर उसके बावजूद मुल्क की खातिर हमने इस पार्लियामेंट को बैठ के एक अहद किया है कि 5 साल फिर पूरे किए जाएंगे। हम किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं है, किसी कारकुन के खिलाफ नहीं है, किसी पॉलिटिकल कारकुन को गिरफ्तार करके जेलों में डालने के हम असूल नहीं रखते, क्योंकि हम खुद पॉलिटिकल कारकुन हैं। मगर देखना ये चाहिए कि लीडरशिप क्या उनको तरगीब देती है। दुख से करना पड़ता है कि हमने अपने कारकुन को वो तरगीब नहीं दी जो जमहूरी मुल्क देते हैं। मिस्टर स्पीकर, हमारी हिस्ट्री ये है पीपुल्स पार्टी की कि हमने किसी स्टैचू को नहीं गिराया, किसी पे हमला नहीं किया। हमारा लीडर जेल में पड़ा है, काल कोठड़ी में पड़ा है। हम ये हरकत नहीं करते। दूसरे तो घरों में बैठे हैं ना अभी तक, वो काल कोठड़ी में था, इंतजार घड़ी चल रही थी। हम किसी पे हमला नहीं कर रहे थे, हम खुद को जला रहे थे, खुद को आग दे रहे थे, जेलों में जा रहे थे। ये जरूरी है कि अगर मुल्क की मैशियत को आप बेहतर करेंगे, भीख मंगे नहीं बनेंगे, कशकोल नहीं उठाएंगे। यहां तो बड़े बड़े ड्रामे किए गए इकोनॉमी के साथ। कहा कि डैम बनाने का चंदा, कशकोल। ओ भाई, हमारा क्या काम है? इनसे मुल्क की मैशियत चलती है? या एक रोटी एक दाल, मैशियत ठीक हो जाएगी, गरीब का पेट भर जाएगा? नहीं जी नहीं, मैशियत इस ऐवान से चलेगी। इस ऐवान को पूरा करो, इस ऐवान में डिबेट हो, इस ऐवान में डिस्कस हो, इस ऐवान में सीरियसनेस हो। देखेंगे पाकिस्तान कहां पहुंचता है। इस मुल्क में मिस्टर स्पीकर, हमारे 75% पाकिस्तान में पैसा था ही नहीं। पैसा था ही नहीं, बॉर्डर सिस्टम था। होशमश खान बैठा हुआ है, उसको पता होगा, क्योंकि हम बहुत कम लोग हैं जो हमारी उम्र के यहाँ बैठे हैं, वो तो मुझसे बड़े भी हैं। मगर बॉर्डर सिस्टम था। गांव से लोग आते थे, गंदम लेके आते थे, दुकान पे देते थे, प्राइस कराते थे, सारी चीजें ले जाते थे, घी लेके आते थे। ये सिस्टम था, ये इकोनॉमी थी हमारी। सोराख वाला पैसा होता था, वो चलता था। डॉलर के साथ हम चलते थे। ये क्यों हुआ? कभी आप लोगों ने सोचा है हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ कि दुनिया ने पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया का बड़ा मुल्क समझा, एटमी ताकत समझी और मुसलमानों का सरबराह समझा। उन लोगों ने हमारे लीडर को फांसी भी दी और 81 के जंग में हमें धकेल भी दिया। 81 के जंग में हमें धकेल भी दिया।
ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान के चले गए, किसी ने हमें कोई मदद नहीं दी। जिसको मदद मिलनी थी वो इनडायरेक्ट में मिलती थी। हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई, आज तक हमारी इकोनॉमी तबाह है। धिक्का भी दिया, आग में झोल भी दिया, और अभी कहते हैं कि ये शरायत है, ये शरायत है, ये शरायत है, ये शरायत है, ये शरायत है। मिस्टर स्पीकर, आज अगर प्राइम मिनिस्टर होता, हम ओथ पे कसम खाते कि हमें कर्जा नहीं लेना, अब अपनी ताकत से हम अपने पाकिस्तान की मैशत को ठीक करेंगे। कर सकते हैं हम। हमारे जो रिसोर्सेज है, हमने उस रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं किया। ये आज इस पार्लियामेंट की, इस बजट की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। रिसोर्सेज की बात नहीं की हमने, तो इस्तेमाल करें, कैसे करें? जबकि हमारे पास बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं, हमारे पास 4 मौसमें हैं, हमारे पास दरिया है, हमारे पास पोर्ट्स हैं, क्या कुछ नहीं है? सबसे बड़ी बात, हमारे पास फूड बास्केट है, हम कभी भूखे नहीं मर सकते। एग्रीकल्चर कंट्री है, कभी भूखा नहीं मर सकता, मगर उसके लिए कुछ करना पड़ता है। आई वॉश नहीं होना चाहिए कि हमने एग्रीकल्चर के लिए ये कुछ किया है। क्या किया है बताएं आप हमें। एग्रीकल्चर के लिए जो आपने किया है, मैं उस कैबिनेट का हिस्सा हूं, आप हमें बताएं, क्योंकि ये इसलिए मेरी वज़रात मुझे काम नहीं आएगी। मैं जवाबदेह हूं अपने मुल्क के लोगों के साथ, मैं जवाब दूं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ कि आपने हमारे लिए क्या बात की। आई वाश नहीं चलेगा। ये एग्रीकल्चर है जो आज आपको जिंदा रख सकती है। हाँ, आपने तनख्वाह बढ़ाई, बहुत अच्छा काम किया, इससे इकोनॉमी पे बड़ा फर्क पड़ेगा। मिस्टर स्पीकर, मेरी फिलॉसफी ये है कि जो ये 900 बिलियन 1000 बिलियन मार्केट के अंदर जाएगा, गरीब के थ्रू जाएगा, किसी बड़े आदमी के पास नहीं जाएगा कि ये बाहर के जैकेट ले आए, जूते ले आए, परफ्यूम ले आए। ये बाज़ारों में जाएगा, बाज़ारों में ताजिर कमाएगा, ताजिर फिर इंडस्ट्री को चलाएगा, इंडस्ट्री में फिर मजदूर आएगा, और लोग भी बाज़ारों में होंगे, बाज़ारों में रौनक भी। अच्छी बात हुई है, बहुत अच्छी बात हुई है। मैं तो कहता हूँ कि इसको अगर अगली बजट आए तो 40% और बढ़ाया जाए, मार्केट को एक्टिव करो। 18वीं तरमीम का शोर चलता है, लूट गए, खा गए, सूबे ले गए, आओ बैठो हिसाब कर लेते। आप FBR रेवेन्यू 9100 का है, और नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू 2900 या 3000 का है, 12000 का हो जाता है। आप सूबों को दे रहे, सूबों को 5700। अगर आप FBR रेवेन्यू के सिर्फ दे दे तो वो 60% नहीं होते, वो भी 56% होते। और बात ये चलती है, जो भी उठता है 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम से पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की सियासत को एक बड़ी ताकत मिली है। कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि अगर 18वीं तरमीम 69-70 में आती तो आज ये पाकिस्तान नहीं टूटता, पाकिस्तान कायम रहता। इस ऐवान ने इतने बड़े बड़े कारनामे किए जो जिसकी तस्वर नहीं है। 73 का आइन भी इस ऐवान ने पास किया, 18वीं तरमीम भी इस ऐवान ने पास की। और इस अपने मेंबर से ये कहता हूं कि अपनी ताकत को देखो कि आपके किए गए कानूनी तरामीम और कानून बनाने में, आइन बनाने में जो ताकत है, उससे पाकिस्तान चल रहा है। आप अपने आप को पहचानें, अपने आप को देखें कि आपकी क्या हैसियत है, मगर हम देखने के लिए काबिल नहीं है। हम दूसरों को देखते हैं कि फलाना आर्डर आ गया, फलाना आर्डर आ गया, हम जलाओ घेराव में लगे हुए हैं। जनाब स्पीकर, अगर आप चाहते हो कि 5-6 साल के अंदर
मैं क्योंकि उस वज़रात का मिनिस्टर हूँ, आपकी बाशा डैम 9% अभी तक चली है, 9%। आपकी मोहम्मद डैम 13%, दासू 17%। अरे भाई, अगर ये 3 डैम बन जाएं, दूसरे भी हैं, पूंजी है, दूसरे हैं, मगर ये 3 डैम बन जाए ना, खुदाई कसम पाकिस्तान दुनिया को कर्जा देगा। आपसे कुछ नहीं मांगते, 3 साल सिर्फ इस बजट पे आप 20-20, 25-25% रखें, आप पाकिस्तान को बनाएं, फिर जो चाहे मेंबर मांगता है दो, फिर एक आने के 10 आने दे दो, 50 करोड़ की बजाय 500 करोड़ दे दो, फिर हमारे लिए पैसा प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 डैम बन जाए पाकिस्तान के अंदर, डॉलर आपका 10 और 15 रुपए पे आ जाएगा। ये बड़ी दावे से कह रहा हूं, क्योंकि डॉलर की कीमत इकोनॉमी के साथ, मैशियत के साथ मिली जुड़ी है, कर्जों के साथ है, डिपॉजिट के साथ है। जब आपके पास अपनी दौलत होगी, अपना हर चीज़ आपकी अपनी होगी, तो डॉलर का कागज़ का टुकड़ा हमारे सामने होगा। हम ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारे मैशियत दान जो है, जो मैशियत को जानते हैं, वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे असल प्रॉब्लम किधर है। असल प्रॉब्लम है कि हम अपने रिसोर्सेज को सही माना में इस्तेमाल नहीं कर रहे। सोने की कानों को हमने दे दिया, सोने की कानें दे दी, फ्यूल हमारे पास है, गैस हमारे पास है, हम नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे पता नहीं है। प्रोग्राम तय करके आते हैं, साइन करके आते हैं ईरान के साथ कि हमें गैस पाइपलाइन दे दें, हम लेते हैं, फिर कैंसिल हो जाता है। सी पैक बन जाता है, हमारे सियासतदान उसको तबाह कर देते हैं। मगर मिस्टर स्पीकर, इसमें कोई शक नहीं कि हालात अच्छे नहीं है, मगर ये दुआ है कि अल्लाह करे इस मुल्क में फिर इलेक्शन हो, टाइम पे इलेक्शन हो, इस मुल्क में जमहूरियत आए। भुट्टो का जो असल ख्वाब था, बेनज़ीर भुट्टो का जो ख्वाब था कि इस मुल्क में जमहूरियत आए, इस मुल्क की राज इस मुल्क की आवाम करे, इस मुल्क की ताकत इस मुल्क का आवाम हो, इस मुल्क की जमहूरियत इस मुल्क का आवाम हो, तो इंशाअल्लाह इस मुल्क को कोई ख़तरा नहीं। हम मकरूज़ और भीख मंगे और कशकोल लेके किसी के आगे नहीं जाएंगे। दुनिया कशकोल लेके हमारे पास आएगी, हम नहीं जाएंगे।